इसका लाभ प्राप्त करना है तो ये मेरा दावा है कि इस निश्चित समय पर आप आज नहीं 2-4 दिन करके देख लो, आपको लाभ दिखाई देगा जी। तो बहन जी, क्या जो पूजा पाठ दुआ नमाज हम और कर रहे हैं पहले से जी, जिसका हमें लाभ नहीं मिल रहा है, सारे लाभ मिलने लगेंगे इसके करने से? इसके करने से। उसके मूल में जी भूल कहाँ हो रही थी? जी जी बात थोड़ी कड़वी है, जी। कहना ये चाहती हूँ। इसीलिए आज धर्म के नाम पर जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ धर्म के नाम पर है। जी, कोई ईश्वर लड़ाई के है नाम जी, पर हो रही बिल्कुल हैं, हो रही है सत्य के नाम पर हो रही हैं। जी। उसके नाम पर हम मनचाही बातें बोलते चले जाते हैं। दोस्तों नमस्कार। अभी तक मैंने प्रश्न किए और हमारे परमात्मा देव भैया ने उसको उत्तर दिए और लोगों को समझाने का प्रयास किया। आज हमारे बीच हमारी पूजनीय बहन जी हैं और बड़ी शुभ अवसर पर बड़ी मुसीबत में यहाँ पर आई हैं। बड़ी निवेदन करने के बाद उनको अवसर मिला, समय मिला और आप सबके लिए हमने बहन जी से निवेदन किया है कि जो भी सवाल हम करेंगे आप उनको देखेंगे और उनको समझेंगे और जीवन में उसको निर्वाह करेंगे। इस भाव विचार से आग्रह किया बहन जी से और बहन जी यहाँ पर आई हैं। तो कुछ प्रश्न हैं हम बहन जी से करेंगे जी। उसका उत्तर हमारी पूजनीय बहन जी देंगी और आप सब लोग उसको वीडियो को देख करके अपने जीवन में बिल्कुल निश्चित उतारें और उस पर चलें। तो सबसे पहले बहन जी एक प्रश्न है आपसे जी। ईश्वर धर्म सत्य के नाम पर किए जाने वाले कार्यों से सुख शांति नहीं मिल सकती क्या? जी हाँ। जी ईश्वर उसे कहते हैं, पहले हम ईश्वर जी। धर्म सत्य की परिभाषा समझ लें, जी तब हमें उसके नाम पर किए जाने वाले कार्यों से लाभ मिल सकता जी है, ताकि हमारे किए जाने वाले कार्य उस तक पहुंच पाए। जी और उसकी पहचान के बिना यदि हम उसके नाम पर काम करते हैं जी तो हमें लाभ नहीं मिल सकता। जी तो ईश्वर उसे कहते हैं जिसे बिना भूल के दुनिया अपने अपने हित में जी अपने अपने नाम के रूप में स्वीकार करती है। जी कोई ईश्वर कहता है, कोई बिल्कुल। परमात्मा कहता है जी और कोई परम सत्ता कहता है, कोई सर्वोच्च शक्ति कहता है, पर किसी न किसी रूप में उसे स्वीकार करता है कि कुछ एक ऐसा है जो जगत से ऊपर है जी और उसके पास सब कुछ सुरक्षित है। उसे यदि प्रसन्न कर लिया जाए, उसके लिए काम किया जाए, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सुख जी। शांति प्राप्त कर सकते हैं। जी इसी तरह से एक सत्य शब्द आया हमारे धर्म ग्रंथों में जी कि सत्य के रास्ते पर चलो तो सुख शांति प्राप्त हो सकती है। जी और आज के समय में सत्य के रास्ते पर जो चल रहा है, एक तो चल नहीं रहा जी और जो चल रहा है वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो बिल्कुल वो है। ना सत्य पर चल पा रहा और ना असत्य पर चल पा रहा। जी समझौता हमने ईश्वर के नाम पर किया। क्या? ईश्वर तू तो सब जानता है, जितना हम कर पाए तुम्हारे नाम पर कर दिया, बाकी तुम अपने आप खुद समझ लेना। जी इसी तरह से हमने सत्य के नाम पर कि यहाँ तक तो हम सत्य पर चले, लेकिन अब काम नहीं चल रहा था तो झूठा सा हमने उसमें भी थोड़ी सा झूठ मिला दिया जी, ताकि अपने हमारा प्रकार का, काम जी, बन जी, जाए। जी। यानी हमने उस सत्य को मन चाहे ढंग से मोड़ लिया, अपने प्रकार का बना लिया। अपने प्रकार का बना लिया। किसी का भला होता हो तो झूठ बोल लेना चाहिए। इस तरह जी। से कई कारण बनाए। इसी तरह से धर्म है कि धर्म को भी हमने तोड़ मरोड़ लिया है। जी धर्म इसलिए बना था कि प्रत्येक व्यक्ति उन संस्कारों में चलकर बंधकर अपने आप को सुख शांति से भरपूर कर सके। जी जी और धर्म के नाम पर किए जाने वाले संस्कार कार्य जी आज प्रत्येक मनुष्य ने निज सुविधानुसार तोड़ मरोड़ लिए, जी निज सुविधानुसार बना लिए जी कि हम ये कर सकते हैं, ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो जाने दो, कोई बात नहीं। जी इसलिए ईश्वर धर्म और सत्य के नाम पर किए जाने वाले कार्यों से हमें लाभ नहीं नहीं मिलता, नहीं मिल पा रहा। क्योंकि जी। वो एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता है
जिसमें मनमानी करने के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जी और जहाँ मनुष्य मनमानी करने लगा उसकी कृपा वहाँ से ही दूर हो जाती है। जी। तो बहन जी फिर इसमें जो है फिर कैसे हम जो है और जैसे मान लो ये सब करने के बाद कैसे जो है अपनी आप को पहचान सकें, कोई रास्ता है तो विकल्प बताइए, हो। हाँ, कोई विकल्प हो। ईश्वर धर्म सत्य पर हम चल सके, जी। ईश्वर हमारी सुनने लगे, जी। सत्य पर हम चल सके, जी। हम धर्म का आचरण कर कर सके। सकें। जी। जी इसके लिए आज एक तराजू है, जी तुला है, जी जिस पर प्रत्येक अपने आप को तौलकर, यहाँ इस बात पर ध्यान दीजिए जी कि हमें तौलने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। जी। आज ईश्वर धर्म सत्य के नाम पर तौलने वाला दूसरा है। दूसरा है, बिल्कुल हाँ है, बहन जी दूसरा है। दूसरा दूसरा है। वो तो जब वो तो- तक कोई दूसरा नहीं बताएगा वो बात नहीं हम बनती। सही हैं या नहीं है, जी पंडित जी हमें बताते आपने कथा सही कही कि नहीं कही। जी जी आपने धर्म का आचरण यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, ईश्वर के नाम पर आपको ये और करना चाहिए था, यहाँ आप गलत कर गए। जी हमारी ही तरह दूसरा कोई हमें ज्ञान देता है, जी जी जबकि इनके नाम पर हमारी ही तरह दूसरा कोई सत्य के रास्ते पर चला सकने में असमर्थ है, जी क्योंकि वो भी मनमानी कर रहा कर रहा है। है। जी कोई आपका हितू बनकर आपसे कह देता ठीक है आपका 1100 में काम चल जाएगा, जी आपसे 2100 लेता है जी। कि नहीं नहीं 2100 से कम में तो ईश्वर के नाम पर काम चल ही नहीं सकता है। जी व्यक्ति एक ही है। यही बातें हैं जो हमें ईश्वर धर्म सत्य के नाम पर रास्ते पर चलने से भटका देती जी है। जी तो आज एक तुला आ गई जी और वो महाराज योगी जी ने बताया जी कि प्रत्येक व्यक्ति यानी इसमें हमें तौलने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। जी ईश्वर सत्य धर्म के नाम पर हमें तौलने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। और ईश्वर धर्म सत्य के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, जी केवल इसलिए कर रहे थे ना ईश्वर के नाम पर, सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर कि हम सुख शांति से भरपूर हो जाएं, केवल हमारी यही चाह है, इसलिए हम इस रास्ते पर चलते। तो इसके लिए महाराज वियोगी जी ने एक तराजू दे दी जी कि नित्य शाम को 6:50 से 7:05 इससे 15 मिनट के निश्चित समय में एक काम करो जी जिसमें भूल से भी भूल ना होने पाए। जी एक तो निश्चित समय, दूसरा आसन एक हो, पूरे 15 मिनट जो आपको काम करना है उसमें हिलना डुलना नहीं है, एक ही आसन से करना है। जी और अपने आप को नापते तोलते जाइए कि यदि आप हिले तो आप स्वयं गड़बड़ी कर रहे हैं, जी जी दूसरा कोई नहीं परखेगा। जी और 15 मिनट के लिए एक निश्चित स्थान होगा। जी ये 3 काम आपको शारीरिक करना होंगे और जो प्रत्येक कर सकता है। जी और एक और दावा, समय आसन स्थान के बिना दुनिया में जड़ और जीव कोई रह ही नहीं पाता। प्रत्येक के पास में समय होता है, कोई ना कोई स्थान होता है और कोई ना कोई आसन होती है। बिल्कुल होती है। जी जी बहन जी इन तीनों कामों को महाराज जी ने एक बंदिश में समय के अंतर्गत ला दिया जी। कि इन तीनों कामों को एक निश्चित समय में करना है। और अगली बात है कि हमने क्या किया, जी क्या हम अपने ईश्वर के नाम पर हम कर रहे हैं, तो क्या हम अपने ईश्वर से सर्वोच्च कोटि का प्रेम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जी, हमारा जिससे किया सारे हुआ काम कार्य चल रहे हैं उसकी लिए प्राथमिकता कितनी है। वो हमारे जीवन में सबसे बड़ा बन पाया कि नहीं बन पाया, जी, जी, जी हमने उसको पहचाना है कि नहीं पहचाना है। जी। आदि ये छोटे छोटे से प्रश्नों का समाधान इसमें हमें करना है कि कल शाम से आज शाम तक हमने जो काम किए जी अपने उन कामों को देखना है। जी। और मज़ेदार बात ये होगी कि उसके नाम पर किए जाने वाले कार्यों का विश्लेषण अपने आप होता चला जाएगा। जी वो हमारे लिए अपने आप सबसे बड़ा बन जाएगा। उसके नाम पर कहीं कोई हमने मिलावट धोखे से सपने में भी नहीं की है, इसका भी हमें संतोष स्वयं को लेना है और जी। प्राप्त होगा। जी तो ये काम करना है और उसके बाद देखना है कि यदि हमसे कहीं ईश्वर धर्म सत्य के नाम पर हमें जो सबसे बड़ा बनाना चाहिए, ईश्वर अपना काम सबसे बड़ा बनाना चाहिए, सुख शांति के लिए हम जो कर रहे हैं वो काम सबसे बड़ा बनाना चाहिए, यदि हम उसे सबसे बड़ा आज नहीं बना पाए तो उसे कल
आज से बेटर कैसे बना पाएं। जी इसका रास्ता हमें स्वयं चलने की शक्ति प्राप्त होती है। जी ये है 15 मिनट की मौन साधना, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सारे जगत से अलग अकेला हाथ खड़ा करके कह सकते हैं कि ईश्वर, धर्म और सत्य हमारे जीवन में सबसे बड़ा है और हम जो करेंगे वो ईश्वर को स्वीकार करना पड़ेगा। जी यानी मतलब ये हम ही देखेंगे, हमें ही तय करना है। हमें ही तय करना है कि 100% हम कर पाए कि नहीं कर पाए, जी और यदि गड़बड़ी है तो सुधार के लिए गुंजाइश है। हाँ, अपने तो आप को गड़बड़ी हमारी है जी फिर। हमारी ही गड़बड़ी है, हमें सुधार अपने करेंगे। आप को जी। खुद ही सुधारने की रास्ता भी आपको रास्ता है। मिलेगी। कोई दूसरा रास्ता बताने नहीं आएगा। जहाँ दूसरा कोई रास्ता बताता है वहाँ पर ही सारी गड़बड़ियाँ मिश्रित हो जाती हैं। जी जी और तब आप कह सकेंगे कि हमारे जीवन में ईश्वर, धर्म और सत्य सबसे बड़ा है। तब आप कह सकेंगे कि मैं हिंदू हूँ, तब आप कह सकेंगे ईमान के साथ कि मैं मुसल्लिम हूँ, तब आप और सारी दुनिया अपने अपने धर्म के नाम पर तब कह सकेगी कि हमारा धर्म हमारे लिए प्राणों से भी प्यारा है। जी 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 और उसमें एक नई बात ये होगी कि सबको यह बात कहने का दावा करने के लिए आवश्यकता है कि वह इस निश्चित समय में अपने आप को तौले। और मेरा दावा यह है कि इस निश्चित समय के अतिरिक्त अन्य किसी निश्चित समय पर यदि आप यही कार्य करना चाहते हैं तो उससे कतई लाभ नहीं होगा। जी जी मेरा जी, ये समय दावा। और एक बार स्पष्ट करें आप। आपने कहा इस निश्चित समय मतलब कौन सा? कौन सा नित्य समय? शाम को 6:50 से 7:05 कुल 15 मिनट जी शाम के समय। शाम के समय, केवल शाम के यही समय। मतलब कि इस काम को अगर अन्य समय में करेंगे अन्य समय तो में वो लाभ करेंगे नहीं तो मिलेगा। लाभ नहीं मिलेगा और इस निश्चित समय में लाभ मिलेगा, ये मेरा दावा है। जी यदि आप इस निश्चित समय में अपने आप को नाप तोल कर स्वयं देखेंगे और जी। स्वयं आगे बढ़ेंगे। नहीं बिल्कुल, ये तो हमें आपकी और बात यदि से सहमत स्वयं हैं। ईमानदारी से आप नहीं करते हैं तो एक और दावा है कि इस निश्चित समय को जीवन पर्यंत आप ईमानदारी से निर्वाह ही नहीं कर पाएंगे। जी जी ये भी मेरा दावा है। मतलब इसको निर्वाह ही नहीं किया जा सकता निर्वाह है। ही नहीं किया जा सकता है जब तक आप पूर्ण ईमानदार नहीं बनते हैं। जी और जहाँ आप पूर्ण ईमानदार, अरे अपने इष्ट के प्रति, अपने धर्म के प्रति जी है, आज मानव के लिए जान दे रहा है, धर्म के लिए जान दे रहा है। जी धर्म जहाँ प्रेम के लिए थे जी वहाँ पर लड़ाई जान और ले- झगड़ा हो रहा झगड़े है, की जान ले रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये बात पूरी बहन जी दुनिया में आपकी अशांति यथार्थ फैली है। जहाँ ईश्वर, धर्म, सत्य का निर्माण प्रेम एकता के लिए हुआ था, जी जी वहाँ आज- उल्टा हो रहा है। आज उल्ट उसकी बल्कि लड़ाई झगड़ा, जान लेना, दुख अशांति के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। जी और अस्त्र की तरह। इसका लाभ प्राप्त करना है तो ये मेरा दावा है कि इस निश्चित समय पर आप आज नहीं 2-4 दिन करके देख लो, आपको लाभ जी। दिखाई देगा। जी तो बहन जी, क्या जो पूजा पाठ दुआ नमाज हम और कर रहे हैं पहले से, जी, जिसका हमें लाभ नहीं मिल रहा है, सारे लाभ मिलने लगेंगे इसके करने से? इसके करने से। उसके मूल में जी भूल कहाँ हो रही थी जी कि हम जितने भी संस्कार किए जा रहे हैं, जितने भी कार्य आप ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर कर रहे थे, जी वह सब कुछ ईश्वर की पहचान को सुरक्षित बनाए रखने के लिए थे। जी जी इसे समझिएगा। जी जी ईश्वर की पहचान को जैसे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आप रोटी खाते हो, जी। कपड़ा पहनते हो, मकान में रहते हो, इसी तरह से ईश्वर को अपने जीवन में सुरक्षित रखने के लिए, धर्म को अपने जीवन में सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता थी इन जी। संस्कारों की। जी और उसकी सुरक्षा को भूलकर हम ये काम किए जा रहे हैं तो मुर्दा को आप कपड़े पहनाए जा रहे हैं तरह जी, तरह के। उसमें प्राण नहीं है। प्राण जी, नहीं प्राण है। नहीं है। तब क्या होगा? उस मुर्दा को कपड़े पहनाते पहनाते एक दिन कीड़े पड़ेंगे जी, और मुर्दा सड़ जाएगा। जी और मुर्दा सड़ जाएगा। जी। बात थोड़ी कड़वी है। जी कहना ये चाहती हूँ, इसीलिए आज धर्म के नाम पर जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ धर्म धर्म ही के पर नाम पर है। जी, पूरी ईश्वर लड़ाइयाँ, के नाम जी पर हो रही बिल्कुल हो रही हैं। सत्य के नाम पर हो रही हैं। जी। उसके नाम पर हम मनचाही बातें बोलते चले जाते हैं। जी,
सबके अपने अपने प्रकार हैं, अनंत तरह के उसे ज्ञानी। अपने जीवन में सर्वोच्च कोटि की प्रधानता दे ही नहीं पाए, और सर्वोच्च कोटि की प्रधानता केवल एक निश्चित समय पर ही दी जा सकती है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 78 वर्ष में आज तक 1 सेकंड का अंतर नहीं आने पाया। 78 वर्षों से ये काम हो रहा है, जी निरंतर हो रहा है, 1 सेकंड का अंतर नहीं आने पाया। और आज जगत में ऐसा कोई भी दावा करने वाला नहीं है, ये मेरी चुनौती है, जो ये कह सके कि 78 वर्षों से ये काम बिना भूल के, बिना एक निश्चित सेकंड के अंतर के किया जा रहा है। जी, ये बहुत बड़ी बात है बहन जी की जगत में कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि जगत में कोई एक ऐसा काम हो रहा है 78 वर्षों से कि 1 सेकंड का अंतर नहीं आने पाया। तो बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी कोई बात, 1 सेकंड बहुत बड़ी एक चीज़ है। सेकंड का मिनट अंतर। घंटा, वो बात तो मतलब ज्यादातर काम तारीखों पे तो सुने हैं जी कि इस तारीख में होता है, इस सन में, इस तिथि में होता है, जी या लगभग 2 बजे होता है, 5 बजे, लेकिन सेकंड एक बाई सेकंड का सेकंड अंतर का नहीं हो तो पाया। दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है अभी। 1 जी। सेकंड का एक अंतर सेकंड का 78 वर्षों डिफरेंस में इस नहीं हो काम में पाया। हो, तो ये बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी बात है, इससे बड़ी क्यों? बातें नहीं होती। जी जी जी, आपकी बात समझ में आई बिल्कुल आई है, जी। और बहुत सुंदर बात कही है बहन जी ने कि जो है जो भी कुछ करते हैं, अगर उसमें समय मिश्रण कर लिया जाए और अपने आप को तोल लिया जाए, जी और दूसरे लोगों से अगर पूछा जाए तो वो अपने हिसाब से बताते हैं, जी शांति को लेकर, धर्म को लेकर, ईश्वर को लेकर के। अब चूंकि ये तो बहुत बड़ी बात है कि अपने आप से तोल लो अपने आप को, जी जी हैं, इससे बड़ा समाधान कहीं कुछ नहीं हो सकता है। और तो- तौलने पर विचारिए कि ये हमारे जीवन में सबसे बड़े बन पाए या नहीं बन पाए। जी जी यदि सबसे बड़े नहीं बन पाए तो इनसे आपको लाभ नहीं होगा। जी और सबसे बड़े बनने का तरीका एक ही है कि एक निश्चित समय में 1 सेकंड का अंतर ना ना पाए, और वो निश्चित समय है 6:50-7:05। केवल यही निश्चित समय है जिसमें 1 सेकंड का अंतर आप चाहकर भी नहीं ला सकते। ये मेरा दावा है, जी जी ये मेरा दावा है, जी 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 और ठीक मेरा करने दावा के ईश्वर बाद भी की उसको और ठीक कैसे किया किया जाए, जाए, ये कोशिश निरंतर जीवन पर्यंत बनी रहे। बनी। जी। जी चलो, इस प्रश्न से उत्तर से हम संतुष्ट हुए